दुनिया के बड़े बड़े देश जो आज सुपर पावर्स बने हुए हैं, इन देशों ने कभी अपने देश की हिस्ट्री को माइथोलॉजी नहीं कहा, बल्कि उस पर रिसर्च करवाई गई। लेकिन हमारे देश के इतिहास, रामायण और महाभारत को लेकर इन्हें सिर्फ एक कल्पना कहा गया है, माइथोलॉजी कहा गया है। जबकि समय समय पर ऐसे अनेकों सबूत लगातार मिलते गए हैं जो महाभारत और रामायण को सच साबित करते रहे हैं। सच को छुपाने की चाहे जितनी कोशिश की जाए, एक न एक दिन वह सबके सामने आ ही जाता है। महाभारत को साबित करने वाले ऐसे अनेकों सबूत आज भी मौजूद है जो इसे माइथोलॉजी नहीं बल्कि रियल हिस्ट्री साबित करते हैं। यानी कि महाभारत की एक एक घटना आज से 5000 साल पहले सच में हुई थी। आइए हम बात करते हैं कि वो 5 सबूत क्या हैं जो रामायण और महाभारत के प्रति आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। पहला, भारत के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट पद्मश्री के मोहम्मद, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर भी महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया है कि महाभारत के इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, तिलपत, बागपत, सोनीपत आदि जगहों पर खुदाई में जो पॉटरीज मिली हैं, उनका साफ तौर पर संबंध महाभारत से है। कार्बन डेटिंग और टीएल डेटिंग मेथड से इनका काल महाभारत के पास मिलता है और इस तरह की पॉटरीज महाभारत काल की संस्कृति से मेल खाती है। प्रोफेसर बीबी लाल जैसे सभी आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पॉटरीज का संबंध महाभारत से ही माना है। इसके बावजूद भी यह भ्रम फैलाया जाता है कि महाभारत का कोई सबूत नहीं है। दूसरा, वायु पुराण के अनुसार राजा परीक्षित की 8वीं पीढ़ी के समय बाढ़ की वजह से हस्तिनापुर डूब गया, जिसकी वजह से उन्हें हस्तिनापुर से कौशाम्बी में जाना पड़ा। वायु पुराण में बताए गए इस तथ्य को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल ने सच साबित कर दिया जब उन्होंने हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन किया और वहां पर बाढ़ आने के संकेत मिले, जिनके बाद उन्होंने कौशाम्बी में जाकर भी एक्सकेवेशन किया, जहां उन्हें वही हस्तिनापुर की संस्कृति के साक्ष्य मिले। इस तरह वायु पुराण में बताई गई घटना उत्खनन से सही साबित हो गई। प्रोफेसर बीबी लाल के अनुसार यह एक प्रमाण था जो यह साबित करता है कि महाभारत कोई माइथोलॉजी नहीं है। कौरव, पांडव और उनका युद्ध किसी कवि की कल्पना नहीं है। तीसरा, 3500 साल पुराना टेराकोटा टैबलेट जिस पर श्री कृष्ण और अर्जुन को चित्रित किया गया है। हांगकांग में मिला एक आर्ट टैबलेट जिस पर कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे हुए दिखाया गया है। इस टैबलेट का काल आज से 3500 साल पहले का है। यह टैबलेट महाभारत के सच होने का एक सबूत है। इसमें कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे हुए दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन के रथ में 4 घोड़े हैं। जब अर्जुन युद्ध से पहले ही युद्ध छोड़ने की बात करता है, तब उसे श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। उसी को इस टैबलेट में दिखाया गया है, जिसमें अर्जुन अपनी उंगली से परिवारजनों की तरफ इशारा कर रहे हैं और कृष्ण सारथी बने हुए हैं। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार यह आर्ट टैबलेट महाभारत का एक सबूत है। चौथा, वैज्ञानिकों द्वारा सरस्वती नदी के लुप्त होने को प्रमाणित करना। महाभारत के अनुसार भारत में पहले सरस्वती नदी थी, लेकिन कुछ काल बाद वह नदी लुप्त हो गई। इस बात का जिक्र महाभारत में है। महाभारत की बताई गई इस बात को वैज्ञानिकों ने सच साबित कर दिया जब उन्होंने सरस्वती नदी के एग्जिस्टेंस को माना। वैज्ञानिकों के अनुसार 7000 साल पहले सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी और इस बात का जिक्र हमारे इतिहास महाभारत में मिलता है। अगर महाभारत कोई माइथोलॉजी या कल्पना होती, तब उसमें इतनी सटीक बात नहीं मिलती। वैज्ञानिकों ने ही महाभारत की बताई गई बात को वेरीफाई किया और यह माना कि कभी भारत में सरस्वती नदी बहती थी, जो कि बाद में लुप्त हो गई। पांचवा, श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी द्वारिका। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने एक नई नगरी द्वारका को बसाया था ताकि वह जरासंध जैसे शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन यह द्वारका नगरी समुद्र के स्तर में वृद्धि होने की वजह से डूब गई। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण को यह बात पहले से पता चल जाती है, इसलिए वे अर्जुन की सहायता से नगरवासियों को पहले ही द्वारका से निकाल देते हैं और उसके बाद 7वें दिन द्वारका नगरी डूबने लगती है। 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एसआर राव और उनकी टीम ने द्वारका एक्सकेवेशन करना शुरू किया और इन्हें समुद्र में छिपी एक पूरी नगरी अवशेष के रूप में मिल गई, जिसका सीधा संबंध महाभारत से है। प्रोफेसर एसआर राव के अनुसार यह श्री कृष्ण की बसाई गई द्वारका नगरी ही है,
जिसका काल एस.आर. राव के अनुसार 4000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट के ही अनुसार यह नगरी समुद्र में बढ़ते स्तर की वजह से डूब गई और हरिवंश पुराण भी द्वारका के डूबने का यही कारण बताता है। इतिहास की ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है और यह महाभारत को सच साबित करती है। लेकिन दुख की बात है कि इन सब के बाद किसी कारण की वजह से द्वारका सिटी का एक्सकेवेशन का काम ही रुक गया, जिसे सरकार को फिर से शुरू करना चाहिए। हमारे इतिहास को कुछ लोग जानबूझकर छिपाना चाहते हैं। महाभारत के इतने सबूत मौजूद होते हुए भी आज कई लोग महाभारत को माइथोलॉजी ही कहते हैं, लेकिन ये सारे सबूत महाभारत की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। तो फ्रेंड्स, महाभारत के इन सबूतों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।